मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो थर्सडे का सेशन रहा उसमें हमने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और तकरीबन 18,350 के आसपास क्लोज हुए। और पिछले 3 दिन की रैली को ही अगर हम काउंट कर ले तो तकरीबन 500 पॉइंट से ज्यादा की हम रैली दिखा चुके हैं। और दुशहरे की छुट्टी होने की वजह से यह वीक एक छोटा वीक था। अब जो मंडे की पॉसिबिलिटी बनती है 18 अक्टूबर की, उस पर एक बार बात करेंगे। मैं जिन स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, निफ्टी इंडेक्स का ही ये 10 स्टॉक्स हैं। इनसे रिलेटेड एक रोज वीडियो पोस्ट करता हूं तकरीबन मार्केट ओपन होने से 15 घंटे पहले। और जैसा हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरी अगर वीडियो को आपने एनालाइज करना है तो आप नेक्स्ट सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। किसी ने मेरी वीडियो को नहीं देखा पिछली, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है उसका लिंक, आप उस लिंक को देखकर थर्सडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो बजाज फाइनेंस में हमें इंट्राडे के अंदर 72 पॉइंट्स मिले। लॉट साइज के साथ आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कितना प्रॉफिट रहा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इंट्राडे में 19 पॉइंट, 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 का लॉट साइज है तो 19,000 का प्रॉफिट रहा। टाटा मोटर्स को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया है, 501 के प्राइस पर शॉर्ट किया है और पोजीशन 3 से 4 रुपए प्रॉफिट में है, अभी क्लोज नहीं किया। आयशर मोटर का मैंने एक पेयर बनाया था और उस पेयर को मैंने क्लोज किया। जैसा पेयर बनाया था, जैसा सोचा था, बिल्कुल उसी हिसाब से दोनों स्टॉक्स ने रिएक्ट किया। आयशर में 4900 रुपए मिले और 7150 रुपए एस्कॉट्स में मिले। दोनों में अगर मिलाएं तो 12,050 के आसपास का प्रॉफिट। अल्ट्राटेक में एक छोटा प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हुए, तकरीबन 27 पॉइंट्स, 100 का लॉट साइज, 2700 का प्रॉफिट। और एचडीएफसी में 41 रुपीज का प्रॉफिट रहा, 300 का लॉट साइज है तो 12,300 के आसपास का प्रॉफिट। ये तो थी मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। अब किसी ने अगर मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, पहले 7 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं, आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं अपनी स्टॉक से रिलेटेड। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने चार्ट्स को लगाया हुआ है, ये एक दिन के हिसाब से चार्ट है। और जो इसमें इंट्राडे में देखिए, ये जो कैंडल देख रहे हैं जो आपको दिख नहीं रही, बेसिकली ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो थर्सडे का था उसकी कैंडल है। जहां पर खुले उसी के आसपास क्लोज हुए। उसी का आसपास का मतलब है 1% से भी कम इसके अंदर तेजी देखी गई। इंट्राडे में तो हमने 7500 टच किया, लेकिन क्लोज 7440 के आसपास हुए। पिछले 3 दिन की तेजी देख लीजिए, एक के बाद एक नए हाइज पर क्लोज हो रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 7510 ब्रेक करेगा तो इसमें एक जबरदस्त तेजी दिखेगी, जो ये ट्रेंड लाइन है यहां तक की। तो किसी ने श्योर हो के बाय करना हो तो 7510 के ऊपर बाय कर सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। उस केस में आपको 7650 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट करने की अभी इसमें एडवाइस नहीं है। आईओसी, देखिए आईओसी ने इंट्राडे में 136 को छुआ है और मेरे हिसाब से इसमें गिरावट आनी चाहिए। देखिए, मैं लॉन्ग करके यहां से एडवाइस नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से गिरावट आनी चाहिए। डिप पर स्टॉक को पकड़िएगा। अगर स्टॉक 125 के आसपास, 126 के आसपास आता है या उससे नीचे मिलता है, उस केस में लॉन्ग कीजिएगा। डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी। गेल ने देखिए इंट्राडे में 164 से फिर एक डोजी बनाया और नीचे क्लोजिंग दी है। मैं पिछले 3 दिन में एक तेजी देखी जा रही है स्टॉक में और इसने 157 से वापस यू टर्न लिया है, लेकिन मैं इसको गिरावट पर ही बाय करना पसंद करूंगा। अगर 155 और 150 के बीच में मिलेगा तो तब तक वेट करूंगा। टाटा मोटर्स
देखिए टाटा मोटर्स को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट पोजीशन लिया और शॉर्ट पोजीशन 501 के आसपास लिया और क्लोजिंग मिली है 497 की, और साथ में कॉल भी बाय की है, नेकेड पोजीशन नहीं है। उसका रीजन क्या था, आप देखिए हाईली ओवरबॉट स्टॉक चल रहा है 87 88 की आरएसआई के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से यहां से कोई गिरावट दिखा देगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम पॉसिबिलिटी को तलाश करते हुए ही अपने ऑर्डर्स या स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। और उसका एक मेन रीजन भी था, यहां पे देखिए इस स्टॉक ने तकरीबन 435 से लेके 463 तक के बीच में एक बड़ा गैप बनाया हुआ है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्टॉक 340 350 आ जाएगा, लेकिन कम से कम ये गैप फिल तो हो ही सकता है। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट पोजीशन इस चीज को भी देखते हुए ली, और एक हाईली ओवरबॉट था उसको देखते हुए भी फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन लिया और एट द मनी कॉल बाय की है। मेरा रिस्क केवल और केवल ऑप्शंस के प्रीमियम का ही है, पूरे मैक्सिमम एक्सपायरी तक, और नीचे जितना स्टॉक जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो मैंने इस स्टॉक को 435 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया है। तो जिसने डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी लेनी है, अगर स्टॉक आपको 420 और 380 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग बनाइएगा। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने इंट्राडे के अंदर 760 तक के हाइज लगाए, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है उन्हें पता होगा कि मैंने इसमें इमीडिएट टारगेट 760 का ही दिया था, और ये कहा था कि जैसे ही 750 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो 10-15 मिनट देखिएगा और उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। 760 का इमीडिएट टारगेट होगा, 770 का 75 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं तो 800 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। थर्सडे के सेशन में तीसरे दिन लगातार इसने 745 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बहुत हेल्दी साइन है। हाँ, ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल रही है, और उसको जो ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 765 का है, तो वहां तक तो नहीं जाता, 760 के आसपास वापस गिर जाता है। अगर कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से देंगे थर्सडे के हिसाब से, तो आपको बेरिश कैंडल दिख रही होगी कि ऊपर से बिल्कुल लोअर साइड पर क्लोज हुई है, लेकिन मैं अभी इसमें बेरिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से 760 का एक बार टारगेट दिख चुका है, अब मेरा टारगेट 775 का होगा। जिसने बाय करना है वो लॉन्ग ले जा सकता है, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा, हेज रखिएगा अपने आप को। जब तक स्टॉक 725 के ऊपर है मुझे चिंता नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे से एक अच्छी बाइंग दिखाई, इंट्राडे में 2940 तक के भी टारगेट दिखे, और हमने एक दिन पहले इसमें प्रॉफिट बुक किया था। 2875 पर हमने पोजीशन ली थी, और 30 से 35 रुपए का प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट हो गए थे, जबकि मूव बड़ी मिली थी कल के वेडनेसडे के सेशन में। तो अब आपने क्या करना है, देखिए आप यहां से भी लॉन्ग हो सकते हैं, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी को यहां पे थोड़ी सी चिंता हो रही है, तो जब अगर आपको गिरावट में 2885 के आसपास भी मिले तो वहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, जब तक स्टॉक 2880 के ऊपर है या नीचे की तरफ 2845 ब्रेक नहीं करता, गिरावट की चिंता मत कीजिए, तब तक आप लॉन्ग में रह सकते हैं। लेकिन 2975 के टारगेट के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। 2975 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो नेक्स्ट टारगेट्स की बात करेंगे, फिलहाल हम 2975 की बात करेंगे। टाइटन देखिए, टाइटन ने आज डोजी बनाया है, और आपको पता है कि मेरी शॉर्ट पोजीशन है और बहुत नीचे की शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन कॉल नीचे की बाय थी, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, केवल ऑप्शन के प्रीमियम की चिंता थी। तो पोजीशन मेरी हैज थी, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था। अब क्योंकि हम एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं और प्रीमियम भी एट द मनी, कॉल का प्रीमियम भी बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो मैं नीचे का प्रॉफिट बुक करके कॉल को एक बार ऊपर शिफ्ट करूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम का रिस्क रहता है, और अगर यहीं से जब भी गिरावट आई तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि आप देखिए 86-87 की आरआईसी के साथ ट्रेड हो रहा है, और ये कब से हो रहा है, तकरीबन सितंबर के महीने से। तो पॉसिबिलिटीज गिरावट की है, लेकिन ये कब आएगी ये समझ नहीं आ रहा, और मैं भी ट्रैप पड़ा हुआ। अब किसी को गिरावट पे ही बाय करना है तो 2250 के नीचे मिले तो आप बाय कीजिएगा, शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दे रहा। टीसीएस
देखिए टीसीएस में मेरी एक पोजीशन 3703 के ऊपर बनी हुई है और मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। और आप देखेंगे कि थर्सडे के सेशन के अंदर आईटी सेक्टर्स में एक तेजी देखी गई, लेकिन इस स्टॉक में एक थोड़ी सी मूव दिखी थी, लेकिन जाते जाते फिर नीचे क्लोज हुआ। तो जिसने नया बाय करना है, एक बार 3700 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, थोड़े से सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे लॉन्ग साइड पर, लेकिन अच्छा बड़ा रनअप मिलेगा इसको 3800 के ऊपर। तो जिसने डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, गिरावट में बाय करना चाहते हैं, वो हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज श्योर शॉट होना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, तो 3790 या 3800 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब लॉन्ग कीजिएगा। शॉर्ट तो बनता है, लेकिन काफी बड़ी एक गिरावट ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है, तो यहां से मैं एडवाइस फ्रेश शॉर्ट की नहीं करूंगा। ऑलमोस्ट अपने हाई से 400 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो मैंने जो लॉन्ग बनाई हुई है, मैंने इस गैप को फिल करने के लिए जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो उस पॉइंट से मैंने लॉन्ग बनाई हुई है, और वो टारगेट निकल के आएगा 3890 तक का। 3700 पे मैंने बाय किया हुआ है और साथ में पुट बाय की हुई है। थोड़ा सा प्रीमियम का जरूर रिस्क लिया हुआ है, और लेकिन जब भी बाउंस दिखाएगा, जबरदस्त बाउंस दिखाएगा, तो जिसने लंबा नजरिया रखना है वो यहां पर लॉन्ग कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कॉल बाय करके ट्रेड मत लॉन्ग साइड पे लीजिए, फ्यूचर्स को बाय करके ट्रेड लीजिएगा, और हैज रखना हो तो पुट के साथ अपनी पोजीशन को हैज रखिएगा। मारुति, देखिए मारुति ने, आपको पता होगा कि मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वेडनेसडे का था, उसमें मैंने निफ्टी को, मारुति को 7770 पर शॉर्ट किया था, और सॉरी 7750 पर शॉर्ट किया था, और 7550 पर कवर कर लिया था। 200 पॉइंट का प्रॉफिट रहा था, और साथ में मैंने कॉल भी हेजिंग के लिए ऊपर की बाय की थी 7800 की 177 रुपीज में। और आप देखिए जो मेरी कॉल का प्रीमियम था वो मुझे फ्यूचर से टोटली मिल गया, और मेरी अब कॉल थी बिल्कुल फ्री। तो मैंने अभी भी कॉल को होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि वो अब मेरे लिए बिल्कुल फ्री है, मेरा उसका खर्चा सारा फ्यूचर से मिल चुका मुझे। दूसरा दिन है, लगातार 7470 के आसपास इसने होल्ड किया है। मेरे को यह लगता है कि अगर थोड़ी सी बाइंग दिखी तो एक पुल बैक 7650 तक का दिख सकता है। मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि 2 दिन लगातार मार्केट ने अच्छा बढ़त के साथ क्लोजिंग की, और यह स्टॉक दोनों बार रिवर्स साइड पर ही क्लोज हुआ है। तो नीचे 7300 पर एक बड़ी सपोर्ट लगती है, लेकिन वीकनेस तभी जाएगी अगर 7450 क्रॉस करके हम नीचे ट्रेडिंग करनी शुरू करेंगे। 7440 का प्राइस पकड़ ली, उस केस में स्टॉक 7300 तक वीक हो सकता है। तो जाने को अब कुछ है नहीं मेरे पास, और ऑप्शन जितना भी प्रीमियम बचा हुआ है वो अभी भी मेरा टोटली प्रॉफिट है। तो मैं एक प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए इस ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा, और आपके लिए एडवाइस रहेगी, अगर कोई गिरावट गहराती भी है 7300 और 7200 के बीच में मिलता है, तो आप वहां पर ऐड कीजिएगा, लॉन्ग कीजिएगा, साथ में अपनी पोजीशन को हेज रखते हुए ओवरनाइट पोजीशन नेकेट कोई भी बनाइएगा। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने कोशिश की इंट्राडे में, लेकिन 7930, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 7930 और ऊपर की तरफ 4000, ये क्रॉस 4000 क्रॉस होने पे तो एक बड़ा बाउंस आपको 4200 का दिखेगा। उसके बीच 2-3 रेजिस्टेंस हैं, 7920, 3975 और 3800। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होंगी तो एक जबरदस्त पुल बैक दिखेगा आपको 4200 तक का। तो जिसने ज्यादा श्योर होकर बाय करना है वो 4000 के ऊपर बाय करे। और वीकनेस, वैसे स्टॉक में अभी इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखी, लेकिन पिछले 4 दिन की अगर कैंडल फॉर्मेशन देखें तो एक छोटी छोटी स्ट्रेंथ नीचे में एक बॉटम बना, और वहां से 3 दिन से लगातार एक स्ट्रेंथ देखी जा रही है। 3940 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी लॉन्ग साइड पे प्रॉफिट की तकरीबन 50% की ही बनेगी। अबव 90 to 95% की पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की रहेगी 3990 के ऊपर।
तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको ट्रेड कहां पे लेना है। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं इंडेक्स के अंदर, उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 18 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।